हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक बार फिर से कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आने लगी है, क्योंकि अब ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में है। उसी बेंच के अंडर में है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया सर की बेंच के अंदर। लेकिन अब इस मामले पर आने वाली खबर बीएड की तरफ कहीं ना कहीं झुकती हुई दिखाई दे रही है। एक के बाद एक ऐसी अपडेट आना जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी अपने आप को कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी कंडीशन में और अच्छी स्थिति में महसूस करेंगे। अपडेट क्या है उस पर तो बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ी राहत भी दे दी गई है। डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। मेरा काम आप सभी को सही और सटीक जानकारी देना है। कोर्ट से किसके पक्ष में फैसला आता है, किसके पक्ष में नहीं, मैं आपको वो जानकारी देने की कोशिश करता हूँ जो जानकारी कोर्ट से निकल कर आ रही है। अब बीएड वर्सेस बीटीसी पर जब पहले भी सुनवाई होती थी तब भी मैंने आप सभी को कहा था कि बीएड को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहले बहस हुई थी, जब 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था, उस समय बीएड को सीधे तौर पे बाहर करने का आदेश दे दिया था। और ये जो बीएड को बाहर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस पर बीएड की तरफ से रखे गए पक्ष की वजह से कहीं ना कहीं उनको बाहर कर दिया गया था। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पे हुई सुनवाई में बीएड का जो पक्ष है वो सही तरीके से नहीं रखा गया था। और उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये हुआ कि बीएड को प्राइमरी से बाहर करने का आदेश 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? इसकी सबसे बड़ी वजह थी आपकी केंद्र सरकार। क्योंकि जब तक वहाँ पे केंद्र सरकार जाकर आपके मुद्दे पर सवाल जवाब ना करे, आपके मुद्दे पर जाकर आपको सपोर्ट ना करे, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही तो बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया था। अगर केंद्र सरकार बीएड को प्राइमरी में लाना चाहती थी तो जब बीएड को प्राइमरी से बाहर निकाला जा रहा था उस समय पर, तो केंद्र सरकार आकर के अगर बहस करती, हालांकि उन्होंने की थी, उन्होंने अपने ऐश्वर्या भाटी मैम को भेजा था जो कि सॉलिसिटर जनरल से नीचे आते हैं, है ना। लेकिन जो सरकार के मेन सबसे बड़े जो अधिवक्ता होते हैं उसमें आपके एसजी, जिसको आप सॉलिसिटर जनरल, और एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं, जब ये दोनों किसी केस में चले जाए तो मान लो कि बहुत ही बड़ा केस है और इन दोनों में से कोई एक भी चला जाए तो भी मान लो कि सरकार चाहती है कि आप ही जीत करके आए और आपके पक्ष में ही फैसला आए। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि दोनों में से कोई एक भी आपके केस में उस समय मौजूद नहीं हुए थे। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब चीज़ें क्या चेंज हुई हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जब 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आया, उसके बाद जितनी भी भर्तियां चल रही थी उससे बीएड बाहर हो गया। आप भी जानते हैं कि जिसमें किसी का रिजल्ट आने वाला था, किसी को नियुक्ति पत्र मिलने वाले थे, ऑलमोस्ट सभी से बीएड को बाहर कर दिया। लेकिन मामला तो तब फंस गया जब यहाँ पे जो चयनित हुए थे बीएड करने वाले अभ्यर्थी, उनको नौकरी से निकालना शुरू कर दिया गया। अब पटना के अंदर देखा आपने, वहाँ से 22,000 बीएड को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। छत्तीसगढ़, एमपी के अंदर ये मुद्दा अभी भी चल रहा है कि वहाँ के बीएड को बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि इनको जो नौकरियाँ दी गई हैं वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई हैं और सब्जेक्ट टू आउटकम मिलने वाली नौकरी सीधे तौर पर खतरे पे है, क्योंकि उनको इस शर्त के आधार पर नौकरी दी गई थी कि आप बीएड को जो कर रखे हैं वो प्राइमरी के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट कल को आदेश देगा तो आपको बाहर किया जा सकता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो उनकी जो नौकरियां थी वो इसके अंडर में थी। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सब्जेक्ट टू आउटकम वाले अभ्यर्थी भी अगर प्राइमरी में वैलिड हो जाएं तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो भी केंद्र सरकार का ही है। क्योंकि जब कोर्ट किसी मुद्दे पे अपना सब्जेक्ट टू आउटकम देती है ना, किसी मुद्दे को लेकर अपना फैसला देती है, तो वो सब्जेक्ट टू आउटकम के साथ ही डिसाइड हो जाता है कि भाई अब जब भी फैसला होगा आपकी नौकरी या तो रहेगी या चली जाएगी, दोनों में से एक ही काम होगा। अगर फैसला आपके खिलाफ आया तो नौकरी चली जाएगी। अब ये फैसला खिलाफ आ जाने के बाद भी सरकार ने अपने सॉलिसिटर जनरल को कोर्ट में भेजा और कोर्ट में जाकर इस मुद्दे पर
मांग रखी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए हैं 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर, वो सिर्फ राजस्थान का मामला नहीं है, ये पूरे देश के अलग अलग राज्यों से संबंधित है। और राजस्थान में कंडीशन अलग हो सकती है, लेकिन पूरे देश में कंडीशन और भी ज़्यादा अलग है, क्योंकि वहाँ पर बीएड करने वाले शिक्षकों की आवश्यकता थी, इसलिए बीएड को प्राइमरी में लाया गया। सॉलिसिटर जनरल की बहस के बाद से कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस मामले पर थोड़ी सी नरमी दिखाई और इस नरमी को ध्यान में रखते हुए अपनी पिछली सुनवाई में इस मुद्दे पर यह कह दिया कि ठीक है, जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 से पहले अपॉइंट हो चुके हैं, उनको ब्रिज कोर्स कराए जाने के लिए केंद्र सरकार हमें जवाब दे कि हमारे पास में क्या कोई ऐसी संस्था है जिससे कि उनको बीएड के साथ में ब्रिज कोर्स करा दिया जाए, जिससे कि वो बीटीसी के इक्विवेलेंट हो जाएं। कोर्ट ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, समझिए। कोर्ट ने कहा कि 11 अगस्त 2023 तक के ऐसे बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो प्राइमरी शिक्षक के रूप में अपॉइंट हो चुके हैं बीएड करके, और उनको ब्रिज कोर्स करा दिया जाए जिससे कि वो बीटीसी के इक्विवेलेंट हो जाएं। ये वही कोर्ट है जो 11 अगस्त 2023 को जजमेंट जब देती है और ब्रिज कोर्स को लेकर जब सुधांशु धूलिया जी के सामने कहा जाता है तो उन्होंने फाइल को यूं घुमा करके बोला कि ब्रिज कोर्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। और अब कोर्ट के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो पहले अपॉइंट हो चुके हैं उनको ब्रिज कोर्स कराते हुए प्राइमरी में अपॉइंट कर दिया जाए, जबकि कोर्ट पहले ब्रिज कोर्स जैसी किसी चीज़ को मानने के लिए स्वीकार ही नहीं कर रही थी। और अब उनके माध्यम से अपने जजमेंट तक में ये बात लिख दी जा रही है, जैसा कि आप सभी के सामने, कि जो अपॉइंट हो चुके हैं उनको कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स कराते हुए यहाँ पर उनको डीएलएड कैंडिडेट के जो बराबर क्वालिफिकेशन है वो दे दी जाए, और वो प्राइमरी के अंदर जो उनकी पेडागोजिकल स्किल्स हैं वो भी डेवलप कर दी जाए। यानी कि कोर्ट ने भी इस बात को ऑलमोस्ट स्वीकार कर लिया है कि जो बीएड प्लस ब्रिज कोर्स है वो इक्विवेलेंट तो है डीएलएड के। ये बात तो कोर्ट ने मान ही ली ना एक तरीके से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप सभी के सामने ये है कि जब कोर्ट ने इस बात को अब स्वीकार कर ही लिया है तो यहाँ पर आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो ध्यान से सुनिए, उनके माध्यम से यहाँ पे जो उनके अधिवक्ता हैं बीएड के, इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल है, उनकी तरफ से इस मामले पर एक और बहस रखे जाने की बात की जा रही है। और वो बहस ये है कि जो 11 अगस्त तक सभी बीएड कर चुके अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी में शामिल किए जाने को लेकर भी मांग की जा रही है। उनका कहना यह है कि जो 11 अगस्त तक बीएड करने वाले अभ्यर्थी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड कर चुके हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को बीएड प्लस ब्रिज कोर्स कराते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर सम्मिलित किए जाने को लेकर मांग की जा रही है। और इसके संबंध में कोर्ट के अंदर जो पक्ष है वो भी रखे जाने की बात की जा रही है। हालांकि मैं ये बात पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि इस बात को कोर्ट स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं वो यही हैं कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं अपने अधिवक्ताओं के थ्रू इस मामले को कोर्ट के अंदर रखने के लिए कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 तक बीएड कंप्लीट कर चुके हैं उन सभी को बीएड प्लस ब्रिज कोर्स के साथ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर शिक्षक बनने का जो मौका है वो दिया जाए। हालांकि यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन ये लागू हो सकती है कि जहाँ पर डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं है उनकी जगह पर बीएड को रखा जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर एक चीज़ और मांगी है और वो है पूरे देश के अंदर, चाहे वो स्टेट हो या यूटीज़ हो, वहाँ पर कितनी वैकेंसीज खाली हैं। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज मांगने का सबसे बड़ा रीज़न वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास में कितनी वैकेंसी है बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, या वैकेंसी थोड़ी बहुत ही है या बहुत ज़्यादा है। अगर तो बहुत ज़्यादा है तो बीएड को कहीं ना कहीं यहाँ पे नौकरी के लिए रखा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता भी तो देखनी है। पढ़ाने के लिए हमारे पास शिक्षक ही ना हो तो चलेगा कैसे। हालांकि गुणवत्ता उनको तब मिलेगी जब वो ब्रिज कोर्स कर लेंगे, लेकिन एक मौका दिए जाने की यहाँ बात की जा रही है। तो ऐसे में बीएड करने वाले तमाम उन अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 1 अप्रैल 2024 को मिल सकती है। और ये मामला अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है बीएड को लेकर भी और बीटीसी के बारे में भी। हालांकि जहां पर बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या है वहां पे अब बीएड को दोबारा शामिल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। भविष्य में अगर फिर से बीएड को लाया जाता है तो शायद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करके सरकार ला सकती है। उनके पास अभी भी रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात को लेकर थोड़ी सी कहीं ना कहीं कंसीडर तो कर चुकी है, सहमत हो चुकी है कि बीएड प्लस ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रखा जा सकता है।
हालांकि अभी 11 अगस्त 2023 के बाद से किसी भर्ती में ऐसे ही बीएड को नहीं ला सकते, क्योंकि जो गजट नोटिफिकेशन था वो रद्द हो चुका है। उसके बाद में लाने के लिए या तो एक नया गजट जारी करना होगा संशोधन करते हुए, या एक नई योग्यता बनानी होगी। लेकिन बीएड प्लस ब्रिज कोर्स के आधार पर अगर एनसीटीई थोड़ा अध्ययन करके नए तरीके से कहीं ना कहीं डिसीजन ले, तो जो बीएड कर चुके अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य अभी भी बनाया जा सकता है। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।